नेपाल में राजनीतिक हलचल तेज है। नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस और हाल ही में बनी अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का भारत से बहुत पुराना संबंध रहा है। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स डिग्री हासिल की थी। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि उनके सत्ता में आ जाने से नेपाल के भारत से संबंध अच्छे होंगे या फिर चीन की तरफ नेपाल का झुकाव और बढ़ जाएगा। कि क्या इस बदलाव से भारत नेपाल रिश्तों में नई गर्माहट आएगी या नेपाल, जिसका पिछले कुछ समय में चीन की तरफ झुकाव रहा है, वो और बढ़ जाएगा। ऐतिहासिक तौर पर देखें तो भारत और नेपाल के रिश्ते हमेशा खास रहे हैं। खुली सीमाएं, सांस्कृतिक और धार्मिक जुड़ाव दोनों देशों को करीब लाते हैं। इतिहास देखें तो राजशाही के समय पर रिश्ते बेहद मजबूत थे। कई बार तो चर्चा तक हुई थी कि भारत अगर खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देगा तो नेपाल भारत में विलय कर लेगा। लेकिन 2008 में जब नेपाल ने राजशाही खत्म कर दी और माओवादियों की सरकार आई, तभी से नेपाल का झुकाव चीन की तरफ बढ़ने लगा। इससे भारत नेपाल संबंधों में खटास ही आई। अब एक बार फिर से हालात बदलते दिख रहे हैं। सुशीला कार्की, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं, देश की अंतरिम प्रधानमंत्री हैं। कानून और संविधान की गहरी समझ रखने वाली कार्की न्यायपालिका से राजनीति में आई हैं। उनका भारत से शिक्षा और सांस्कृतिक जुड़ाव बदलाव को भारत के लिए अहम बना देता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि उनके कार्यकाल में भारत और नेपाल के बीच रिश्तों में नई ऊर्जा आ सकती है, खासतौर पर व्यापार, सीमा प्रबंधन और सांस्कृतिक सहयोग में। लेकिन दूसरी ओर चीन भी नेपाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगा। नेपाल की राजनीति में हर बदलाव सिर्फ नेपाल का मामला नहीं होता, बल्कि सीधा असर पूरे दक्षिणी एशिया की राजनीति पर पड़ता है। तो सवाल यही है, क्या सुशीला कार्की का कार्यकाल भारत और नेपाल को पहले जैसे करीब बनाएगा या फिर नेपाल फिर से चीन की ओर झुक जाएगा? आने वाले महीने तय करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और पॉलिटिकल बाजार को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है।